दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी न्यूज नशा चैनल के थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अखिलेश यादव आजकल योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं, या इसको अगर हम पत्रकारिता की भाषा में कहें तो मोदी जी और योगी जी इतने अवसर दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि उनका विरोध पूरे देश में प्रतिध्वनित हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बन गए हैं अखिलेश यादव कि वे एक बेहतर मुख्यमंत्री 2007 जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें सिद्ध होंगे। तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की तरफ देख रही। अखिलेश यादव टेलीविजन में भी बिल्कुल वार कर रहे हैं, ऐसे एक मजे खिलाड़ी की तरह। ऐसे हमें आशा कम थी, कम क्या थी तो वो एक मजबूत ढंग से अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को रखते हैं, लेकिन वो इतने जल्दी आक्रामक हो जाएंगे ये आशा नहीं थी मुझे। वो तो जब वो एक बार वो फांद के रेलिंग गए थे तभी मुझे लगा कि अभी अखिलेश यादव ने कुछ जो है अलग से मुलायम सिंह की जो शिक्षा थी उसको ग्रहण किया, जो आक्रामकता की थी। मैं एक नया मुद्दा बताता हूं अपने न्यूज नशा के श्रोताओं को कि अखिलेश यादव तो मुश्किल में डाले ही थे। इसी बीच एक वो तिरुपति बालाजी के जो लड्डू हैं उनका जो विवाद सामने आया, जिस पर मैं डिटेल में शायद कल आपको और दूं, फैक्ट्स दूं सारे। लेकिन वो लड्डू के बाद जो अखिलेश यादव की श्रीमती जी हैं डिंपल यादव, अब वो आक्रामक हैं तो डिंपल जी भी आक्रामक हैं। ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग, क्योंकि तो मैंने देखा कि कोरोना काल में डिंपल यादव किस ढंग से उसमें एक फ्लाईओवर में अपनी बेटी के साथ बस यात्रियों को भोजन के वो दे रही थी। वो बहुत सारी चीजें समाज के से वो सीधी जुड़, तो उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया। जैसे ही तिरुपति बालाजी के लड्डू का मामला आया वैसे उन्होंने कहा मथुरा में भी जो खोया है, जो प्रसाद के लड्डू बनते हैं, मथुरा में जो पेड़े बनते हैं, मथुरा के पेड़े तो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें मिलावटी खोया है। अब डिंपल यादव को ये कहने की क्या जरूरत है भाई, लेकिन डिंपल यादव भी ऐसा लगता है किसी खास सलाहकार से पूछकर वार करने लगी। एक तो वो जिस समुदाय से आती हैं वो, और अखिलेश यादव ने कहा भी एक दो बार कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं, राम भी हमारे आराध्य हैं, शिव भी हमारे आराध्य। वो तो परशुराम की मूर्ति तक बनवाए हैं अखिलेश यादव। तो मैं आता हूं डिंपल के बयान पर। डिंपल यादव ने बड़ा सोचा समझा वार किया, क्योंकि उनके जो कृष्ण हैं, कृष्ण ग्वाल हैं, वो जो मतलब मैं थोड़ा सधी भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिय हैं, अच्छे नेता हैं। मैं कम्युनिटी पे कम बात करता हूँ लेकिन आजकल इसलिए करने लगा हूँ। तो वो यादव समुदाय से आते हैं। यादव समुदाय ग्वाल वाले और ग्वाले होते हैं, दूध का बड़ा बड़ा धंधा करते हैं, गाय पालते हैं। मोदी जी सुन लीजिए कि गाय पालने का काम तो यादव लोगों का है। आप लोग कहाँ गाय वाय ले आते हैं बीच। तो गाय पालते हैं, खोया बनता है। और कृष्ण जो है मूल रूप से यादवों के जो कुल गुरु हैं, देखिए मैं बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं धर्म का, लेकिन तो वो है कृष्ण। अब डिंपल यादव ने कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सवाल खड़ा कर दिया
क्या सवाल खड़ा कर दिया कि वहां जो प्रसाद का खोया मिलता है वो भी मिलावट वाला है। अब ये चूंकि मीडिया सारे जागरण, ये अमर उजाला, फला फला, ये सारे जो हैं, अब क्योंकि अभी तक थोड़े दिन और मोदी जी के कब्जे में रहने वाले, उन्होंने इस बात को ज्यादा प्रमुखता नहीं दी है, लेकिन ये बात धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं जो आज का मूल विचार यहां से लाता हूं कि जिस ढंग से डिम्पल यादव ने मथुरा की के प्रसाद को लेकर एक फैक्ट सामने रखा, उसी तरीके से अब जिनके दम पर मोदी जी भूलते थे, भारतीय जनता पार्टी भूलती थी, क्या? अयोध्या, मथुरा, काशी, अब मोदी के गले की फांसी। ये तीन धार्मिक प्रांत, भाजपा ये से अरे मथुरा का अभी तो का मथुरा बाकी है, अयोध्या काशी जाने क्या हो गया, अभी क्या हो गया वो मैं तीनों से बताने जा रहा हूँ कि तीनों जगह भाजपा फंस चुकी है, तीनों जगह नरेंद्र मोदी ने सबका सत्यानाश हो चुका है। अब अयोध्या तो आप हार ही चुके हैं, और अयोध्या में सिर्फ हारे ही नहीं है, आपने अयोध्या का जो मंदिर का निर्माण किया उसमें छत छू रही है, उसका जवाब कौन देगा? शंकराचार्य वैसे ही आपके ऊपर आजकल बहुत गुस्से में हैं, जिन शंकराचार्य को आपके पंटरों ने गाली दी है। तो जो अयोध्या का मंदिर छू रहा है, अयोध्या का स्टेशन की छत टूट चुकी है, और अयोध्या की सड़कें ये सब बनी थी, गुजराती ठेकेदारों ने बनाई। अब चूंकि अखबार उनके हैं, चैनल उनके हैं, तो अभी बात आ नहीं रही है। मार्च में जब मोदी की सरकार जाएगी, मार्च में नहीं जाएगी तो अप्रैल में चली जाएगी, अप्रैल में नहीं चलेगी तो अगले कुछ महीने बाद चली जाएगी। कभी न कभी तो देश में रोशनी मनेगी, दिवाली 10-11 साल के बाद मनेगी। तो जब ये सरकार जाएगी मोदी जी की, तब वो सब निकलेगा मैटर कि कौन ठेकेदार था जिसने राम मंदिर की छत को इतना कमजोर बनाया कि वो छू रही है, बाल्टी रखी नीचे। और तो और छोड़िए, वहां पर लड्डू पे ही आ जाते हैं। लड्डू का क्या हुआ कि लाखों लड्डू मंगाए गए, राम जब की पूजा थी, जब जन्मभूमि का उद्घाटन था, शिलान्यास नहीं था, मूर्ति का शिलान्यास असली होना बाकी है अभी, क्योंकि बिना कलश के, बिना धर्म ध्वजा के, बिना और तमाम चीजों के उद्घाटन ही माना जाएगा। इनॉग्रेशन मान लो, राम के मंदिर का इनॉग्रेशन था, अभी शिलान्यास या उसको प्राण प्रतिष्ठा जो धार्मिक भाषा में कह सकते हैं, साहित्य की भाषा में, वो बाकी है अभी। काले रंग की मूर्ति लगाई है राम की, उसका भी बहुत लोगों ने, बुजुर्गों ने, हिंदू धर्म के अध्येताओं ने विरोध किया। खैर विरोध किया, कान में धीरे फुसफुसाया कि पागल हो गए क्या ये। खैर, तो वो लड्डू आए जिस दिन वो उद्घाटन था, वही लड्डू जिसमें चर्बी है, कई सुअर की है कि गाय की है, किसकी चर्बी है भाई? और जांच जो हुई है वो अब वो वहां पर शासन किसका है? शासन है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। अब देखो ट्रेंगुलर देखिए आप, तीनों जगह भाजपा है। क्या है? नायडू के मंदिर में चर्बी वाला गाय की या सुअर की, मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करता हूं। तो जब तो ये मैं वैज्ञानिक तथ्यों के साथ चलना चाहता हूं, तो कुछ तो पुष्टि हुई है चर्बी की, मैं उस पर कल डिटेल में लाऊंगा फैक्ट्स। तो वो लड्डू लाए और बांटे गए, तो क्या राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर गाय की चर्बी वाले के चर्बी से बने लड्डू या सुअर की चर्बी से बने लड्डू बांटे गए हैं? क्या ये सफाई दी जाएगी अयोध्या में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हम तो चाहेंगे ऐसा ना हो। लेकिन अब मोदी है तो सब मुमकिन है। और अयोध्या क्यों विवादित हुआ? अयोध्या तो बहुत विवादित हुआ। सबसे ज्यादा दुखपूर्ण ये है कि अयोध्या में बड़े प्रेम से एक लड़की छात्रा थी,
वो फर्श साफ करती, राम का वो चबूतरा साफ करती, वो फूल बुन के लाती थी राम मंदिर के, राम के श्रृंगार के लिए, साफ सफाई करती थी, छात्रा थी और सबसे बड़ी हिंदू थी। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया। ये है अयोध्या। एक तो छत छू रही है, मुहूर्त पे आप करते नहीं हो शिलान्यास, और लड्डू बांटते हो चर्बी वाले उद्घाटन पर। अगर ये सच है तो, और स्टेशन सड़क सब तो छू रही है गुजराती ठेकेदारों की दया से, और रहा सा बचा एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार, वो भी भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा जो आज का विषय है, अयोध्या मथुरा काशी, मोदी के गले की फांसी। अब दूसरा आ जाइए, काशी पे तो काफी बातें हो चुकी हैं। काशी जब बना तो काशी में मूर्तियां तोड़ी गई, वो हम लोगों ने बहुत पहले, न्यूज नशा ने ही सबसे पहले उठाया था। और किस ढंग से वहां पर मतलब मुझे कहने में भी ठीक नहीं लगता, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, कि मूर्तियों पर कुत्ते लोग सुसु कर रहे हैं। वो मूर्तियां जो आदिकालीन है, वो मूर्तियां जो वर्षों से 100 साल के मंदिर तोड़ दिए। एक काशी कॉरिडोर के लिए आप सैकड़ों वर्ष के जो जो जिनका वेदों में उल्लेख है, वो मंदिर तोड़ के किनारे कर दिए। कई बार हमने देखा वहां पर लोग मूर्तियों का मतलब सम्मान नहीं था। मतलब मैं बार बार सुसु और ये कहूँ तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं भी बहुत बार बनारस गया हूँ, तो बनारस का ये जो है, ये वो जो मूर्तियां तोड़ी, और दूसरा एक और कलंक बनारस में लगा, काशी। और देखो काशी तो इनका 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 चुनाव क्षेत्र है, वहां पर गाँव गोद लिए थे, कुछ पता ही नहीं कहाँ लिए कहाँ नहीं। वहां की जो पुरातनता थी, जो वहां की संस्कृति थी, वो सब खत्म कर दी। काशी का कल्चर जो है पूरे हिंदुस्तान का कल्चर था। नामवर सिंह, बिस्मिल्लाह खां, हम इन लोगों से मिलने गए थे पत्रकारिता के शुरुआत में जब थे, तो हम इन सबसे काशी के विभूतियों से मिलकर उनके पांव में अपने चरणों को रखना, ये सौभाग्य हुआ करता था। हम पत्रकारों को, केवल मेरा ही नहीं, आज तक के जो चैनल के उद्घाटन करता थे जिन्होंने बनाया, उन्होंने हम लोगों को होली में बुलाया था काशी में। मतलब मुझे खासकर बोला था कि तुम आओ, तो मैं होली में बनारस गया था एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के उसमें, तो उनके साथ बहुत घूमता था रिक्शे में उसमें। और काशी की बहुत सारी यादें हैं, दैनिक आज। तो मैं बता रहा हूँ, ये सारी संस्कृतियों को मिटाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और सबसे बड़ा काम क्या किया कि बापू के गुरु जो मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में IIT लाया गया। IIT लाने के बाद वहां पर एक हिंदू लड़की इंजीनियरिंग के लिए जब सेलेक्ट हुई IIT में, तो शी ट्रांसफर्ड टू BHU IT, और वहां पढ़ रही थी। वो पढ़ते पढ़ते, हम लोग भी कभी पढ़ते थे तो 2-2:30 बजे रात में निकलते थे घूमने, चाय पीने इधर उधर, तो निकली होगी। उसको भारतीय जनता पार्टी के 3 सोशल मीडिया के लोगों ने घेर लिया, और उसको ले जाके उसके साथ क्या किया भी बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाजपा के विषय में जब भी बोलो तो यही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका वीडियो बनाया, उसके साथ दुराचार किया, और उसके बाद चले गए मध्य प्रदेश के चुनाव में, और 1.5 महीने बाद लौटे। जब केस चूंकि बड़ा हो गया था तो उनको अरेस्ट करना जरूरी था। तो ये अयोध्या बनी मोदी के गले की फांसी, वहां पर चुनाव हार गए। अब काशी में भी मोदी चुनाव हार चुके, काशी में मोदी चुनाव हार चुके थे। वो तो राजीव कुमार जो चुनाव आयोग के हैं और कलेक्टर साहब की दया से इसका हिसाब तो मार्च के बाद होगा ही होगा। तो उनको बैठ के जिताया गया,
कैसे जिताया गया, ये सारी चीजें आएंगी। तो अयोध्या बनी मोदी के गले की फांसी, काशी बनी मोदी के गले की फांसी, और अब रहा साहब कसर मथुरा। मथुरा में डिम्पल यादव ने मथुरा के प्रसाद को, मथुरा में बनने वाले खोए को, मावा को संदिग्ध कह दिया। और ये सच में कहा है। ये तो मोदी जी को ही पता है कि भाई इस देश में जो भी दूध की खपत है उससे आधे, उसका 60% ही दूध पैदा होता, बाकी 40% कहाँ से आता? नकली आता, खोया नकली बनता, ये सारी चीजें नकली बनती। जब आप उज्जैन की महाकाल की मूर्ति नकली बनवा देते हैं आपके लोग, जब मंदिर की छत अयोध्या की नकली बन जाती है, टूटी फूट जाती है, छूने लग, बहुत शर्म की बात है। 2 मंदिर छू रहे हैं इस देश के, एक राम मंदिर, एक प्रजातंत्र का मंदिर संसद। ये याद किया जाएगा मोदी है, मुमकिन है। तो मथुरा जो बाकी था, मथुरा को डिम्पल यादव ने निपटा दिया। और उसके पहले भी वहां से आवाज उठी है कि वृंदावन की विधवाओं के साथ वहां पर उनको और मदद की जरूरत है। लोग आवाज उठाते हैं, आपको मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक की बड़ी चिंता है मोदी जी, आप कम से कम जो है वृंदावन की जो विधवाएं हैं वहां पर देश की एकत्र होती हैं, जो परित्यक्तता हैं और राम के भक्ति में डूबकर वहां वृंदावन में रहती हैं, जरा उनके लिए भी कुछ करिए ना। आप चांदी की मूर्ति उर्ति तो भेंट कराते हैं जो बाइडेन को, रेल वेल कुछ भेंट किया, उन बहनों को, उन माताओं को, उन लोगों को भी भेजिए ना, वृंदावन की, मथुरा की। और वहां पर आपने कहने को, जो मेरे एक मित्र बोलते हैं बड़े दावे के, कि मथुरा से तो भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम सांसद है। हमने कहा ऐसा क्यों कहते हो भाई, जैसे हेमा मालिनी है सांसद। अरे कहले हेमा मालिनी मुस्लिम है। तो हमने कहा आप कैसे बोल रहे हैं? वो बंबई के ही यहाँ के फिल्म के पत्रकार हैं। कहले कि जब धर्मेंद्र की प्रथम पत्नी प्रकाश ने, एक हिंदू लॉ है कि अगर आपको पहली पत्नी ने परमिशन दे दी, किसी भी हिंदू को पहली पत्नी ने लिखित परमिशन दे दी तो वो दूसरी शादी कर सकते। तो प्रकाश ने, उनकी पहली पत्नी धर्मेंद्र की, उन्होंने लिखित परमिशन नहीं दी, तब धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था और मुस्लिम धर्म में जाकर उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की। जाहिर सी बात है हेमा मालिनी भी मुसलमान हो गई। तो मगर चूंकि अब 303 का बहुमत था तो कोई क्यों बोलता, मैं तो तब भी बोलता था। मैं अभी भी 240 में बोल रहा हूं। अब जब ये वापस दो सीटों पे आएंगे मोदी जी, तब भी मैं बोलूंगा। इनके भ्रष्टाचार मैं शुरू से ही उठाता रहा। तो हेमा मालिनी भी, अब मथुरा के लोग परेशान हैं कि पता नहीं हमने वोट नहीं दिया, हेमा मालिनी जीत कैसे जाती, कैसे भाई चुनाव आयोग। तो ये जो चीजें थी, और डिम्पल यादव ने अंत में गड़बड़ कर दिया। तो अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूं भी कहाँ ये 75 सीटों की बात कर रहे थे, कहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को 33 पे और समाजवादी पार्टी को 37 प्लस 6 इनको कर दिया जाए कांग्रेस के, तो 43, मतलब बहुमत में तो इंडिया अलायंस ही है। अब अगली सरकार तो जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस की बनेगी, समाजवादी पार्टी की बनेगी, और उसके लिए अभी से वातावरण बना दिया। और ये चीज बिल्कुल सिद्ध होती जा रही, जितने धार्मिक स्थान है वहां से आपको भगाया जा रहा है। अब जनता आपको नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दिखाई दे। तो अयोध्या मोदी के गले की फांसी, काशी मोदी के गले की फांसी, बचा कुचा मथुरा वो भी इनके गले की फांसी। तो फिर हम जिस चीज से शुरू किए थे अपनी बातचीत कि अयोध्या मथुरा काशी मोदी के गले की फांसी, अब अगले चुनाव तक यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी का परचम अब नहीं फहराएगा और देश एक स्वच्छंद और जिस धर्म को वो मानता है उस धर्म के लिए जी पाएगा। काशी में फिर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई अदृश्य रूप से गूंजेगी, नाम और सिंह का साहित्य गूंजेगा, है ना, अजान गूंजेगी और साजन राजन मिश्रा का संगीत गूंजेगा। ये जो संस्कृति है काशी की, जिसको नष्ट किया वहां पर आकर KFC ने और काशी कॉरिडोर में काफी डे फला फला जाने क्या क्या बना डाला, सब ठेकेदार गुजरात। तो काशी की संस्कृत नष्ट की, अयोध्या की संस्कृत नष्ट की और मथुरा की संस्कृत नष्ट की। इसलिए मैं कहता हूं कि अयोध्या मथुरा काशी मोदी जी के गले की फांसी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।